पतंगा दीपक का आशिक हो जाता है, नजरों से देखने का शौकीन है वो। पतंगा दीपक की ज्योति को देखता है, उस अपनी परवाह नहीं करता, क्योंकि जिस चीज का जो इंसान आशिक हो जाता है, जिस चीज की उसको जरूरत हो जाती है, उसको संसार के सारे पदार्थ फीके नजर आते हैं। उसके मन में, उसके विचार में, उसके ख्यालात में वही चीज बस के उसके जीवन का उद्देश्य ध्येय वही हो जाता है। इसी प्रकार से साधक और ध्यान करने वाले तपसी संतों का एक ही ख्याल होता है कि वो तप साधना करके अपनी मन की वृत्तियों को एकाग्र कर लें और इन पांचों द्वारों से हटा के अंतर में सूक्ष्म नाड़ी, जहां हमारी रूह की बैठक होती है दोनों तिलों के बीच में, उनको एक जगह पर एकाग्र करके जब अपनी वृत्ति को ऊपर की तरफ ले जाते हैं तो वो शब्द रूप को पहचान लेती है और देह रूप को छोड़ के ऊपर के मंडलों की आध्यात्मिक मंडलों में जा चढ़ती है और वहां पर सैर करती है। इसलिए कहा कि ज्ञान हमारा गुणवान की संगत में बढ़ता है। गुणी आदमियों के पास नहीं बैठते, निकम्मे आदमियों का संग करोगे तुम्हें काजल की कोठड़ी की तरह से एक दाग जरूर लग जाएगा। लाख प्रयास करोगे फिर भी नहीं बच पाओगे। लेकिन जिनका इरादा होता है पक्का, अगर हमने अपने मन को इंद्रियों के द्वारों पर बैठा दिया है तो हमारा मन इतना कमजोर हो जाएगा, इच्छा शक्ति इतनी दुर्बल हो जाएगी, हम अपने आप पर कभी भी किसी प्रकार से कंट्रोल करने के लायक नहीं रहेंगे। और जब किसी चीज पर कंट्रोल नहीं है तो वो कहीं भी चीज टकराएगी, कहीं भी उसकी दुर्घटना हो जाएगी और कहीं भी खत्म हो जाएगी। जिन्होंने अपने जीवन को ऐसा बना लिया है कि जिन्होंने उसको बेकाबू कर दिया है, तुम्हारा मन पर, इंद्रियों पर, अपने आचार व्यवहार पर, अपने कर्म पर कंट्रोल नहीं रहा है, तो यूं सोचो कि तुम्हारी जीवन रूपी गाड़ी कहीं भी जाके टकरा जाएगी, कहीं भी ये दुर्घटनाग्रस्त होके और किसी भी प्रकार इसका विनाश हो जाएगा। ये उसी प्रकार से संसार में फिर 84 लाख योनि भोगने के लिए फिर अपना वही पुराना कर्म सिर पर ढोते ढोते ये फिर आएगी, फिर कर्म इसको मिलेगा नया करने के लिए। इंसान का चोला इसको नहीं मिलेगा। जब इंसान का चोला दोबारा नहीं मिलेगा तो करने का मौका खत्म हो जाएगा। इसीलिए कहा कि जिंदगी की बाजी तुम्हारी पोपरबाजी अटकी हुई है। पोपरबाजी चौपड़ चार खेलने वाले हैं, जब उनको एक ही ऐसे अंक की जरूरत होती है कि जब वो उसका पासा पड़ जाता है तो उसकी शार उसके अंदर चली जाती है और वो फिर शार मारी नहीं जाती। इसी प्रकार से हमारी जीवन रूपी बाजी की शार ये 84 लाख के इस चौराहे पर अटकी हुई है। और इस मनुष्य के चोले में अगर हमारा वो दाव जो हमें मिला हुआ है, वो दाव हमने गंदा मंदा डाल दिया तो ये शार अंदर नहीं जाएगी, फिर ये पिटती रहेगी, काल से पिटती रहेगी, माया से पिटती रहेगी, यमों से पिटती रहेगी। कर्म का भार ढोते ढोते बेचारी पहले से ये इतनी दुखी, इतनी तड़पती हुई आई थी, याचना की थी इसने बार बार मालिक के दरबार में कि मुझे इंसान का चोला एक बार दे। कितनी इसने प्रार्थनाएं की होंगी, कितने जन्मों के शुभ कर्म इकट्ठे हुए होंगे। नानक साहब कहते हैं ना, बही परापत मानस दे हरिया, गोविंद मिलन की ये तेरी बरिया, और काज तेरे किते न काम, कर साध संगत भज केवल नाम। साध संगत कर और नाम को भज। लेकिन हम किस चीज को भजते हैं? हम काम को भजते हैं, हम क्रोध को भजते हैं, हम लोभ को भजते हैं, हम मोह को भजते हैं। सही मार्ग पर चलते हैं, मन का काम है कि ये अपना दाव चलाता है, ये छोटे से छोटा दाव चला के देखता है, और जब हम उस पर थोड़े से भी डगमगाए फिर ये अपना पूरा दाव चला के हमको ऐसा गिरा देता है कि औंधे मुंह गिरते हैं और फिर कभी दोबारा से संभल नहीं पाते। इसलिए कहा है कि आदमी का मोह बढ़ता है परिवार के संगत में। परिवार का क्या है कि बंधन के बंधन हैं। परिवार के संग में जितने चले जाते जाओगे, ये हमारे खुद गर्जी हैं, मतलब के साथी हैं, ये हमारे मीठे दोस्त हैं, ये ठग हैं, हमारा इनसे हित नहीं है, हमारा अहित करते हैं ये सारे के सारे। ये जब तक मीठे और अपने दिखाई देते हैं कि जब तक हम इनके लिए कुछ करते हैं, जिस दिन नहीं करेंगे उसी दिन ये हमें ले डूबेंगे। जिस दिन भी, बल्कि अगर हम जिस दिन भी करेंगे मना तो फिर भी गिराने की कोशिश करेंगे। किस तरह से गिराने की कोशिश करेंगे कि एक आदमी था और वो आदमी रोजाना लोगों को लूटता खसूटता था, मारता था, जंगलों में रहता था। पुराने जमानों की बात है, उसके हाथ कुछ भी नहीं था। एक दिन कहते हैं कि एक राहगीर को उसने चलते हुए को मारा
और मारने के बाद उसकी जेब टिटोली तो उसकी जेब से क्या निकला कि सिर्फ 1 पैसा निकला, जेब से कुछ नहीं मिला। और उसके दिल में, हर इंसान की जिंदगी में ऐसा वक्त आता है, उसकी बुद्धि, उसका ज्ञान कभी ना कभी जागृत होता है, उसको ऐसा अवसर देता है कि वो संभले, लेकिन उस अवसर को भी वो खो देता है, मन का गुलाम बन के बुद्धि की बात को दबा देता है, नहीं परवाह करता। और जब उसकी परवाह नहीं करता है तो फिर वो पाप कर्मों में उसी तरह से प्रवृत्त हो जाता है, और एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, और बढ़ता चला जाता है, कम नहीं होता। तो उसने क्या किया कि घर आके और वो अपनी खाट पे लेट गया। अगले दिन वो कहीं भी नहीं जाना चाहता था। उसकी माँ ने सोचा कि लड़का उदास है, क्या बात है, जवान था। कहने लगी, बेटा क्या बात है, किस लिए तू इतना उदास लेटा हुआ, क्या आज तू नहीं जाएगा कहीं? बोला कि क्यों जाऊंगा, कि मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। उसकी माँ कहती है, ये स्वार्थ के लोग कहते हैं ऐसा, जो हमें ऐसा कहता है, हमें अपने रास्ते से भटकाते हैं, हमें बुरी शिक्षा देते हैं, वो अपने नहीं हैं। हम उनको मित्र कहते हैं, परिवारिक कहते हैं, भाई बंधु कहते हैं, साथी कहते हैं। अरे जो हमसे बुरा करवाना चाहते हो, साथी कहाँ है? साथी का मतलब है अपने मित्र का, अपने प्यारे का मार्गदर्शन करना, सही रास्ते पर लाना, भटका हुआ है तो उसको सत्य दिखाना, पाप कर्मों से बचाना, और उसको अच्छाई का मार्ग बता के बुरे कर्मों से हटा के सद्कर्मों में, पुण्य कर्मों में लगाना। लेकिन जिनका स्वार्थ जुड़ा होता है उनका इस मतलब नहीं, उनका मतलब स्वार्थ होता है, और उस मतलब में क्या होता है कि मोह बन जाता है, और मोह के बस हम सब कुछ गलत सही कर बैठते हैं। और जब मोह को त्याग देते हैं तो सारे काम सही हो जाते हैं। क्योंकि होई सोई जो राम रचि राख्या, कुकर तरक बढ़ावे साखा। होई सोई जो राम रचि राख्या, होगा वही जो राम ने रचा हुआ है। ये तो हम ऐसे ही अपने मन बुद्धि लगा के शाखाएं बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन क्या हुआ कि जब उसकी माँ ने पूछा कि बेटा आखिर बात क्या है, कहने लगा कि कल मैंने जिस इंसान को मारा और उसकी जब जेब टटोली तो उसमें 1 पैसा मिला था, और 1 पैसे के लिए मैंने एक इंसान की जान ले ली। मेरे से बढ़ के कोई पापी, दुष्ट और निकम्मा नहीं हो सकता। मैंने ऐसा पाप कर्म किया है तो मेरा भला कैसे हो सकता है? उसकी माँ कहने लगी, बेटा थोड़ी देर रुक। वो 1 पैसे को लेके बाजार में गई, और वहाँ बाजार में जाके एक मच्छी बेचने वाले से उसने वो पैसा दिया, और उसकी वो 10-12 मच्छियाँ लेके आई, छोटी बड़ी 10-12 मच्छियाँ लेके घर में आई। कहने लगी, तू एक जीव के मारने से इतना पश्चाताप करता है, उसी पैसे की देखो मैं कितनी मच्छियाँ लेके आई हूँ, उसने कितने जीवों का अंत किया है। कि ये हमारा पेशा है, तू ये काम कर, अगर तू नहीं करेगा तो हम खाएंगे क्या? हमारा फर्ज था, हमने पूरा किया, अब तेरा फर्ज है, तू पूरा कर। अगर अच्छी होती, गुणवान होती, अगर वो उसकी माँ उसके हित की बात करती तो उसको कहती कि बेटा तूने सही किया। लेकिन ये स्वार्थी लोग हैं, मैंने जो कहा, क्योंकि ऐसी माता, ऐसा भाई, ऐसा बाप जो मतलब परस्त होते हैं, जो हमें अच्छा करने के लिए प्रेरित नहीं करते, बुरा करने से हमें नहीं रोकते, हमें अच्छा मार्ग नहीं दिखाते, हमारे अच्छे काम में मददगार नहीं होते, तो हमारे साथी नहीं, वो दुश्मन। इसलिए उस परिवार में जो जो हम रहते जाते हैं तो मोह हमारा बढ़ता जाता है, और उसी तरह से हम फंसते चले जाते हैं। जिस प्रकार से कैंसर का रोग होता है, कैंसर के कीड़े जैसे 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 64 और इस प्रकार से बढ़ते चले जाते हैं। इसी प्रकार से जीव भी संसार में जब आया तो अकेला था, जब संसार में पैदा हुआ माँ बाप का पता चला, बहन भाई का पता चला, मामा फूफे का पता चला, साला समधी का पता चला, उसके आगे से आगे रिश्ते नाते कितने जुड़ते चले गए, और वो ऐसी फांस के अंदर फंसता चला गया कि फिर उससे निकला ही नहीं गया। उन बंधनों में ऐसा बंधा कि उसका ना परमात्मा के प्रभु भक्ति के लिए उसके पास 1 मिनट का भी समय नहीं बचा। परिवार को, संसार के कामों को ही सर्वोपरि मानता रहा।